हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चाल। पिछली कक्षा में हम किसी वस्तु की विरामावस्था व गति की अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि गतिमान वस्तु वह है जिसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो। ठीक है, माना कि कोई वस्तु बिंदु ए पर है और कुछ समय बाद वह बिंदु बी पर पहुंच जाती है, तो वह वस्तु कैसी कही जाएगी? गति में कही जाएगी। ठीक है, तो स्थिति में परिवर्तन हो गया ए से बी तक। ठीक, अब ये परिवर्तन स्थिति में परिवर्तन कितनी तेज़ी से हुआ है, देखिए, एक संभावना और दूसरी संभावना, तो दोनों बार परिवर्तन की दर अलग अलग है। तो स्थिति में परिवर्तन की तेज़ी को बताने के लिए एक राशि को परिभाषित किया गया है, जिस राशि को हम कहते हैं चाल। तो चाल क्या बताती है कि गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के अनुसार कितना होगा। ठीक है, अर्थात चाल बराबर स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल, या हम ये कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है जो किसी क्षण वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करता है। एक्स अक्ष पर हमने लिया है समय सेकंड में, और वाई अक्ष पर हमने लिया है वस्तु की स्थिति मीटर में। ठीक, संदर्भित बिंदु या प्रेक्षक स्थित है बिंदु ओ पर, मूल बिंदु पर। 1 सेकंड बाद की स्थिति, 2 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति, 3 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति। ठीक, किसी क्षण t1 पर वस्तु की स्थिति है x1 और समय t2 पर वस्तु की स्थिति है x2। तो देखिए, t1 से t2 समय में परिवर्तन हुआ, उतनी देर में वस्तु x1 से x2 आ गई। ठीक, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ? x2 माइनस x1। जब भी हम परिवर्तन निकालेंगे तो क्या करेंगे? अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करेंगे। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, x2 माइनस x1। ठीक, और समयांतर कितना हुआ? t1 से t2 तक का समयांतर कितना हो गया? t2 माइनस t1। अंतर को हम बताते हैं डेल्टा से। तो स्थिति में परिवर्तन डेल्टा x और समय में परिवर्तन डेल्टा t। ठीक, तो चाल बराबर क्या हो गया? चली गई दूरी बटे समयांतराल, क्योंकि डेल्टा t समय में वस्तु डेल्टा x दूरी चली है। ठीक है, और चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल की। तात्क्षणिक चाल का तात्पर्य है उस क्षण की चाल। किसी एक विशेष क्षण पर गतिमान वस्तु की जो चाल होती है उसको हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। जो वाहनों में स्पीडोमीटर लगा होता है वह तात्क्षणिक चाल को बताता है। ठीक है, अब देखिए, चाल तो हमने निकाली थी चली गई दूरी बटे समयांतराल। तो किसी न किसी समयांतराल के बीच में ही हम चाल को निकाल सकते हैं। यदि यह समयांतराल बहुत सूक्ष्म हो जाए तब जो वस्तु की चाल होगी वो उस क्षण की चाल मानी जाती है। ठीक है, देखिए, अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए जो चाल होती है उसी को हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल बराबर क्या हो गया? लिमिट हमने क्या लगा दी कि जो समय कैसा होना चाहिए? अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म का मतलब जो समयांतराल है वह लगभग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये लिमिट लगाई। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 इक्वल लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक, अब हम बात करेंगे एक समान चाल की। चाल बराबर क्या था? दूरी बटे समय। तो ये चाल बराबर का चाल समान कब होगी? जबकि समान समयांतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय करे। ठीक है, यही है इसमें। देखिए, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को एक समान चाल कहा जाएगा। अब ये जो समयांतराल है
वह कितना भी छोटा समय अंतराल क्यों ना हो, उसकी में समान दूरी ही तय करे, तब उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिए, तो वो जो कार है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले, हर घंटे 60 किलोमीटर चले, हर 30 मिनट में 30 किलोमीटर, हर 15 मिनट में 15 किलोमीटर, हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर, हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर और हर 30 सेकंड में 500 मीटर, हर 15 सेकंड में 250 मीटर। तो समयांतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, वह हमेशा समान दूरी को ही तय करे, तब उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाएगा। अब असमान चाल का मतलब क्या हुआ कि वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे। ठीक है, तो तब हम क्या निकालते हैं, तब हम निकालते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, सभी वस्तुएं साधारण रूप से असमान चाल से ही गति करती हैं। ठीक, अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक कार दिल्ली से अंबाला 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो कार की औसत चाल बताइए। अब चाल का फॉर्मूला क्या है, तय की गई दूरी बटे समयांतराल। तो तय की गई दूरी कितनी हो गई, 200 मीटर, 200 किलोमीटर, और समय कितना है, 4 घंटे। तो चाल कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली कक्षा में हम चाल पर आधारित कुछ सांख्यिक प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।